देखें, बाबुल सिंह जी का सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर मेरा जमीन को दूसरा आदमी जमाबंदी बदल कर अपने नाम पर करवा लिया। जमाबंदी का फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी केवाला दिखाता है कर्मचारी और जो है बोलने पे कहता है कि 1927 का केवाला दिखाया, उसका दादा जो है तेरे दादा से खरीदा है, जबकि हम लोग अभी भी खेती कर रहे हैं। वह जमीन पे बहुत बार जो है एक तरह से रात में पिलर गाड़ने के लिए आता है, क्या करें। देखिए बाबुल सिंह जी, हम आपको बता देना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात समझिए, अभी जो आपका जमीन है वो दूसरा आदमी अगर जमाबंदी बदल कर अपने नाम पे करवा लिया है, ठीक है, तो मेन चीज होता है कि आपका जमाबंदी कब तक का था, ये चीज है ना, आपने जमाबंदी कब तक कराए रखा, ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा है कि फर्जी केवाला दिखाता है, आप उसको फर्जी कैसे साबित कर सकते हैं, ये बात तो आपको करना पड़ेगा ना साबित। कर्मचारी को हटाइए, कर्मचारी का कोई पोजीशन नहीं होता है, उनका काम है सिर्फ रजिस्टर में जो डाटा उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल से आया उसको देख के वेरीफाई करके कागज बनाना। उसके अलावा वो कोई भी काम करने का अगर काम करेंगे तो फिर एक तरह से समस्या उत्पन्न होता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज अगर होता है तो उनको भी परेशानी जो है भुगतना पड़ सकता है, तो ये चीज जो है लेकिन यहाँ पे समझना। और दूसरा बात है कि बोलने पे कहता है कि 1927 का केवाला, तो ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहला स्टेप आप यही करें कि जो 1927 का केवाला है उसको वेरीफाई करने का प्रयास कीजिए। देखिए न्यायालय में जब जाइएगा तो वो खुद अपना केवाला साबित करने के लिए वो तत्पर हो जाएगा। तो अभी सबसे बड़ा चीज है कि अभी आप किसी अधिकारी के पास ना जाके न्यायालय में जाएं, सिविल कोर्ट में जाएं, ज़्यादा खर्च भी आपको वहाँ नहीं लगेगा। जो सिविल कोर्ट का जो वहाँ पे खर्च होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, आप इसको समझ सकते हैं। तो जो आपका डिपेंड करता है कि जो कोर्ट का बहुत ज़्यादा फीस नहीं होता है, बहुत नॉर्मल फीस होता है, और बाकी जो ऐसा आपका वकील हैं उनका जो कॉस्ट है, उनका जो खर्च है, तो वो डिपेंड करता है वकील पे भी, जिस तरीके के आप वकील रखेंगे। सब अच्छे होते हैं, इस बात को आप समझिए, वहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकते हैं कि कोई खराब है। हाँ, एक होते हैं कि पॉपुलर लोग हैं तो इसलिए उनको जो है सब लोग बेहतर मानते हैं, बट नए लोग भी जो आते हैं उनमें भी काफ़ी टैलेंट रहता है, तो उनको भी आप रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि जो आपका 1927 वाला जो ये मामला है वो खुद साबित करेगा कि उसका केवाला सही है। गलत अगर वहाँ पे ले जाएगा तो फिर आप समझ सकते हैं उस पर और दिक्कत आ सकती है ना। तो ये सही रहेगा कि अगर कोई कब्जा करना चाह रहा है, आप 1927 का दिखाने से सिर्फ नहीं होता है, कोर्ट में होता है कि वो रिकॉर्ड में भी होना चाहिए सर, वो रिकॉर्ड में भी होना चाहिए। सरकारी रिकॉर्ड अगर नहीं है, सरकार के पास मान लेते हैं रिकॉर्ड नहीं है, सरकार ये बोल रहा है कि नहीं मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो समझ लीजिए केवाला भी नहीं है, तब वो केवाला भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता, सरकार का रजिस्टर बना हुआ रहता है और रजिस्टर का कॉपी जो होता है वो स्टेट लेवल तक जाता है सबका, जो एक रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट बोल सकते हैं। अभी तो अब डिजिटल जमाना आने जा रहा है धीरे धीरे, तो बहुत हद तक अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही रहता है, उसका कोई भी कॉपी तैयार नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी तक अगर बात करें वर्तमान सिचुएशन तक, तो उसका एक तरह से जो कॉपी है वो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया करें, आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प अभी फिर सिर्फ न्यायालय है। चलिए अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर मेरी मम्मी ने 20 साल पहले एक जमीन रजिस्ट्री कराई थी, उसका दाखिल खारिज हो गया और रसीद भी कट रहा है, जमीन हमारे कब्जे में है, अब जिसने लिखा है उसका चाचा जमीन पर कब्जा करना चाहता है, ठीक है, जिसने मतलब लिखा है उसका चाचा का लड़का करना चाहता है। पूछने पे कहता है कि इसमें मेरे पापा का भी नाम है, मैं भी हिस्सा लूंगा। मैंने पूछा कि 20 साल आप कहाँ थे, तो वो बोल रहा है कि मुझे पता नहीं, अब पता चला है, अब तुम कुछ भी करो मैं जबरदस्ती जमीन लूंगा, कृपया उपाय बताएं। जिससे लिखवाया है उसके पिताजी ने बैंक जमीन खरीदा था। नहीं, जिनसे आप लिखवाए हैं ना, तो अगर उनका जो है नाम होगा, जैसे क्या होता है कभी कभी दो भाई का नाम होता है, एक हो गया बड़ा भाई दूसरा छोटा भाई, दो भाई का नाम है, एक भाई वो पूरा जमीन बेच दिया तो उनमें तो उनका भी हिस्सा होता है, तो ये हिस्सा निकाल के देने का काम अब सिर्फ कोर्ट के द्वारा है। जमीन पे तो किसी भी हालत में चढ़ने नहीं दीजिए, ठीक है, और उस कुछ भी हो थोड़ा आपको उसमें भी ये चीज़ करना पड़ेगा।
दूसरा प्रशासन सीओ और एसडीओ दोनों के पास इस मामले के लिए उसमें जो आवेदन कीजिए कि जबरन आपके साथ एक आपराधिक तौर पे जो है ये काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये करना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। आप अपना स्टेप पहले लें, ठीक है, और ये तरीका को आपको यहाँ पे अपनाना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन आपको फिलहाल क्या करना चाहिए, एक सवाल होता है कि आपको फिलहाल अभी क्या करना चाहिए, तो आप यही करें। चलिए अगला ही सवाल समझते हैं। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, सर मेरे पास रजिस्ट्री का पेपर है लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, कर्मचारी और सीओ द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। हमने दाखिल खारिज कराने के लिए 3 बार ऑनलाइन किया लेकिन कर्मचारी और सीओ द्वारा वो कैंसिल कर दिया जाता है, क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले कैंसिल करने का रीजन तो आपका हमको नहीं पता है और आपने वो चीज़ स्पष्ट भी नहीं किया है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर ऐसा बार बार 3 बार किया गया तो अब पहले आप डीसीएलआर के पास आवेदन कीजिए। पहले अपना जो आपका गलती है, त्रुटि है जो कि है, उसको क्लियर कीजिए। जब डीसीआर के क्या होता है, ये एक तरह से यहाँ पे आप जो संबंधित हो वो एक तरह से प्रक्रिया किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसके द्वारा सीओ को आदेश दिया जाता है, मतलब जो आपका जमीन का रजिस्ट्री है या जो भी है उसको वेरीफाई किया जाएगा, उसका प्रक्रिया होता है, उसके बाद उसको आदेश दिया जाता है कि उसका दाखिल खारिज कर दिया जाए। ठीक है, तो आप पहले आप यहाँ पे आवेदन करें और सारा प्रक्रिया मेंशन करें, और आपका 3 बार रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट का कारण भी वहाँ पे जरूर मेंशन करें। ये पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि रसीद में जो है दोनों का नाम है, इसका मतलब दोनों के नाम से पेपर है, तभी तो दोनों के नाम से जो है वो केवाला हो या जो भी है रिप्लाई। देखिए, अगर दोनों का नाम से है तो जो पहला नाम है, पहले जिसका नाम रसीद कटा होगा, मतलब 2 सेकंड पहले भी जिसका रसीद कटा होगा, फिलहाल वैल्यू उसी का ही होता है। और अगर मान लेते हैं दस्तावेज भी सही हो तो चाहिए। 2 रसीद कटने का मतलब अगर कट रहा है तो वो गलती से कट रहा है, किसी कारणवश वो गलत तरीके से कटा जा रहा है, और इसकी जिम्मेदारी अगर ऐसा है तो वो कानूनी जिम्मेदारी है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप अपने जगह पे प्रॉपर तरीके से सही हैं, तो पहले जो है एक तरह से सीओ साहब से आवेदन करके पूछें क्या रीजन है कि दोनों को रसीद। उनको भी ये चीज़ हेडेक हो सकता है आज बात के लिए, क्या है कि ये गलत चीज़ है ना, मतलब एक तरह से अगर आप 2 आदमी का रसीद कट जा रहा है और इन्हीं के अंडर में सारा कुछ होता है, तो इनको आप डिफॉल्टर ये हो रहे हैं इस मामले में। ठीक है, तो इसलिए आप इनसे एक बार जो है जरूर मिलें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, सर बाबा के नाम से रसीद है और बाबा नहीं है, मेरे पास रसीद का फोटो कॉपी है और मेरा जो है शहर में जो है कॉपी है और मैं शहर में रहता हूँ। ठीक है, इनके पास जो है फोटो कॉपी है और ये शहर में रहते हैं और आपसी बंटवारा का प्रॉब्लम है। मैं अपना हिस्सा कैसे निकालूं, हमें मतलब भाई से, चाचा से। देखिए, बाबा के नाम से अगर रसीद है, बाबा नहीं है और मेरे पास रसीद का फोटो कॉपी है और जो भी है उससे क्या होगा कि बाबा के नाम से जो भी रसीद है और ज़मीन हो सकता है खतियानी होगा या रसीद जिस तरीके से, अगर उसका खतियान है तो खतियान भी निकाल लें। ठीक है, अगर आपके ज़मीन खतियानी है या खतियान निकाल सकते हैं, रजिस्ट्री होगा तो रजिस्ट्री का पेपर, रसीद है उसको आधार मान के कोर्ट से जो है पार्टीशन सूट कर दें। ये सबसे बेहतर विकल्प है कोर्ट से बंटवारा करने का, कानून से बंटवारा करने का। पार्टीशन सूट जो है मतलब जो भी आपका पूर्वज का जमीन है उसमें जो आपका शेयर बनता है। देखिए, एक तरीका होता है कि अलग अलग प्लॉट को अलग अलग एक जगह अलग अलग लोग हिस्सा लेके सहमति से ले लिए। दूसरा, अगर कानून इस चीज़ों को आप लोग बंटवारा में नहीं देना चाहते हैं तो जितना प्लॉट है उसका जितने हिस्सेदार हैं उतना टुकड़ा कर दिया जाएगा और कानून के द्वारा दे दिया जाएगा, भाई आपका एक टुकड़ा एक टुकड़ा एक टुकड़ा ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं, सर जी मेरी मम्मी ने 1 कट्ठा जमीन लिया और उस जमीन का जो है केवाला जो है खो गया, आपने शायद लिखा है, और जो आदमी ने बेचा है वो आदमी ने अपने यहाँ पे बड़ा बेटा का हिस्सा 1 कट्ठा बेचा है, इसलिए उसका जो है यहाँ पे बड़ा बेटा ने उसका जो है कारण कर्मचारी है ना, ये क्या लिखने है ना, खर्ची नहीं देता था और जो बेचा वो आदमी ने अपना छोटा बेटा के साथ बड़े बेटी का साथ जो है ना, ये कोर्ट में जो में अब ये हो रहा है तो बड़ा बेटा ने रोक लगा रहा है कि जिस आदमी से लिया है वो आदमी अभी डेट हो गया सर, 4 ईयर हो गया। मैं
है ना, वकील ओनली वन तारीख दे रहा है, वन वकील है ना जो भी है, वन तारीख दे रहा है, मैं क्या करूं सर प्लीज़ बताओ आप। देखिए आपने सबसे पहले जो ज़मीन आपने लिया, खरीदा 1 कट्ठा ज़मीन, तो उस ज़मीन का जो है यहाँ पे केवाला हो गया है, पर उस ज़मीन का दाखिल खारिज पे अगर रोक लगा दिया गया है, ठीक है, रोक लगा दिया गया है, तो आप अपने केवाला पोजीशन के लिए तुरंत DCLR के पास आवेदन कर दें, पहला विकल्प है, ठीक है। या आप चाहें तो यहाँ पे ही पहले करें, ये चीज़ है कि आपका केवाला का दाखिल, देखिए अगर लिखने वाला का नाम से ज़मीन होगा और वो बेचा है, अगर जमाबंदी बड़े बेटे के नाम से कायम है और पिता जाके लिख देते हैं, तब तो वो रजिस्ट्री ही फॉल्स हो जाएगा, है ना, कि जमाबंदी किसी दूसरे के नाम से के कायम है और पिता बेच रहे हैं। अगर पिता के नाम से जमाबंदी कायम होगा और उसको बेच रहे हैं तो उसको किसी को दाखिल खारिज रोकने का फिलहाल पावर नहीं है, इसलिए कि जो बेचने वाला है उसके नाम से जमाबंदी कायम है, वो बेच सकता है। रही बात आगे की प्रक्रिया, तो न्यायालय है, अगर जिसका जो हक है, हिस्सा है, वो तो अपना कानून तय करता ही है और वो मिलता ही है। दूसरा, तो आपको भी अगर लगता है कि उनका हिस्सा बेच दिया गया है तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। देखिए यही चीज़ होता है, हम लोग ज़मीन रजिस्ट्री के लिए बहुत सारे बनाए हैं और आगे भी कुछ और टॉपिक पे जो है इससे थोड़ा डिफरेंट करके हम वीडियो बनाएंगे कि रजिस्ट्री में क्या क्या सावधानियां बरतें, ठीक है। सर मैंने एक ज़मीन के लिए जो है पैसा दिया, लेकिन उस पैसे का कोई सबूत नहीं है, मतलब उन्होंने जो पैसा दिया उसका जो है कोई सबूत नहीं है और कोई एग्रीमेंट नहीं कराए थे, लेकिन 2 गवाह है ना, सामने पैसा दिए थे, ज़मीन का मालिक किसी और को ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया। देखिए अगर आप ग्राम में से बिलोंग करते हैं तो ग्राम पंचायत ही कीजिए इसके लिए, वही कि ग्राम में सबसे बड़ा वैल्यू एक कानून होता है ग्राम पंचायत का, जो वो 2 लोग गवाह हैं वो आपको इस पैसे को वापस दिलाने में कारगर रहेंगे, ग्राम पंचायत सरपंच हो, मुखिया हो। और क्या है कि अगर इस बात का न्यायालय में भी प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उन्होंने पैसा दिया, कि एग्रीमेंट एक प्रोसेस है और एग्रीमेंट आप फॉलो अगर नहीं करते हैं तो फिर वो एक तरह से काम गैरकानूनी है। दूसरा, आप पैसे अगर दिए तो पैसा अगर कैश दिए होंगे तो वो भी एक डिफॉल्टर हो सकता है, तो आपको यहाँ डिफॉल्ट हो सकते हैं। पैसा अगर आपने चेक में अकाउंट ट्रांसफ़र किए होंगे तो फिर कोई तरह का दिक्कत नहीं, लेकिन आपने अगर कैश प्रॉपर्टी खरीदने में दिया तो वहाँ ये भी इलीगल साबित होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन पर कोई जो है 40 साल से कब्जा किया है तो वह ज़मीन कब्जा धारक की होगी, है ना, कि जो सार्वजनिक ज़मीन है, देखिए कोई भी सार्वजनिक जो ज़मीन है ना, उस पर अगर कोई 40 साल से, अब सार्वजनिक किस टाइप का, सरकारी ज़मीन है, 30 साल अगर सरकारी ज़मीन को कब्जा कर लेते हैं तो आपको उसका बंदोबस्त कराने का पावर होता है, और आपके पक्ष में अगर ग्रामीण लोग भी सपोर्ट करते हैं तो ये भी बात है, ठीक है। कुछ मतलब ग्रामीण का भी सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, मतलब कुछ लोग बताएंगे ना हाँ कि आप बहुत दिन से आप यहाँ पे रह रहे हैं, तभी आपका वो बंदोबस्त किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वो 40 साल से हैं और वो सार्वजनिक ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं तो फिलहाल आप उसको इतना आसानी से हटा नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक ज़मीन है, अब जिसका जो मन होगा ये पावर में आएंगे, ये कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर उसको किसी को बंदोबस्त नहीं किया गया है तो जो भी अधिकारी के पास जाएंगे, है ना, अगर वो बताएंगे कि मेरे पास कब्जा है और वो वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ कब्जा इनका सही में है, तो उनको बंदोबस्त कर दिया जाता है। मतलब इसका मतलब यही होता है, वो ज़मीन सरकारी ही क्यों ना हो, देख रेख करें, आप इसका मालिक नहीं है, आप इसका सिर्फ देख रेख करने के लिए आपको एक टेम्पररी मालिक बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते